भाई वो मंदिर अबेंडेंट हो गया है। और ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों है? मतलब वहाँ पे कुछ महसूस होता है, एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अच्छा। तो भाई जैसे आपने बोला कि कोई नेगेटिव एंटिटी को नारियल पे लग के वहाँ पे ले लाया जाता है, तो फिर उनकी प्रक्रिया कौन करता है, कैसे हटता, कैसे है वो, होता क्या है? जैसे कि हमें अगर कुछ ऐसा करवाना है, हमारे ऊपर कोई पोजेशन आ गया है, फिर हमारे घर से कोई पोजेस है, तो वहीं के पंडित से, लोकल पंडित से हमारे, उसको नारियल के ऊपर बिठाया जाता है और वहां पर वो छोड़ के उसको चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे वो वहां का रहते बस नहीं? एक रूल है और वहां पर वो लिखा भी है, और वो पंडित ने भी बताया था कि वहां पर जाकर ये नहीं बोलना चलो, वरना वो आपके साथ दोबारा चल जाएगा या आ जाएगा। अब हम वहां पहुंचे भाई दिन में, पहले तो लोकेशन देखने के लिए। अब दिन में हमने देखा भाई बहुत सारे नारियल रखे हुए थे। अच्छा। और हम दो ही जने गए, मैं और मेरा कैमरामैन जो है दोस्त। हम जाते हैं, पहुंचते हैं, सब कुछ नॉर्मल। और यहां पर हमें लोकल्स ने बताया था यहाँ के जो जानवर है ना वो भी बड़े बड़े जो है अलग बिहेव करते हैं भाई। यहाँ पे जो कबूतर है ना, ये आप पे अटैक करने के लिए आएंगे रात को। क्या बात कर रहे हो? ये मेरे साथ हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है सारा। क्या हुआ था आपके साथ? मैं जैसे ही घुसा हूं, कई सारे कबूतर आ गए भाई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए और अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? कैसी आवाज? पहले फट गए, मतलब अजीब सी पिश 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 की आवाज आ रही है। और मैं तो जैसे हमने उसमें झांका, एक बहुत बड़ी वो थी वेल बनी हुई, हमने उसमें झांका। मैंने कहा भाई इसमें क्या है? लाखों की संख्या में भाई कबूतर ऊपर उड़े रात को, जबकि वहां पे चमगादड़ होने चाहिए थे, और व्हाइट कलर के कबूतर। वाइट? हाँ, और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए सारे। वैसे कौओं के लिए कहा जाता है कि भाई वो ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं डार्क एनर्जी से। भाई अब ये तो कबूतर पहले वैसे पक्षियों के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलर जो बात कही जाती है ना वो पक्षियों के लिए कही जाती है। जैसे कि अब ब्लैक मैजिक में भी कबूतर वबूतर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है बलि के लिए। बलि के लिए। तो हम वहां पे पहुंचे भाई रात को शूट करने। दिन में सब नॉर्मल था? दिन में सब नॉर्मल था, कोई आपको फील नहीं हो कुछ रहा? नहीं फील हुआ ऐसा, बस ये था कि कोई है क्यों नहीं यहाँ पर, इंसान नहीं है कोई। और वो गाँव से थोड़ी दूर है या आते जाते? 80 किलोमीटर चारों तरफ कुछ नहीं है। अरे बाप रे। हाँ, लाइट भी नहीं है वहां पे। वो जैसलमेर का बहुत एक रिमोट एरिया है जहां पर कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती और कुछ। अब मैंने पहुंचा आराम से भाई रात को, मैंने कहा भाई चलो देखते हैं चल के क्या है क्या नहीं है। मेरे दिमाग में था लेकिन कि हमें कुछ ना कुछ कंटेंट यहाँ से जरूर मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड लोकेशन है। 5000 से ज्यादा यहाँ पर वैसी हमारे जो समाधि है, और यहाँ नारियल में बिठा के लाते रहते हैं बंदे। अब उस जगह ना एक एरिया है जो नॉर्थ में है, वो नैरो होता जाता है और वहां पे बहुत अंधेरा है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हम। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं कोई आवाजें आने लग जाती हैं कुछ ना कुछ। अब हम नॉर्मल सब कुछ जा रहे हैं करते हुए, कबूतर ने हम पे अटैक किया, ये सब कुछ किया। एक तालाब है जहां पर बहुत सारे नारियल रखे हुए थे और बहुत सारे लोगों के कपड़े थे। मतलब वहां पर आपको जैसे कि जिसको भी वो नारियल में छोड़ के जाते हैं ना, उनका सब सामान भी वहां पर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। और ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि लोगों के यूज में आ सकती थी, बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते, बेल्टे, लेकिन वहां से कोई उठा के नहीं ले जाता उनको, इतना रिमोट होने के बावजूद भी। अब हम वहां पर पहुंचे, मैंने देखा भाई, मैंने कहा पहले तो नारियल देखते हैं कहाँ कहाँ पड़े हैं। वो नारियल भाई ऐसे थे, पहले एक रखा हुआ है, फिर 2 रखे हुए हैं, 3 4 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं उधर को, एक ही लाइन में? एक ही लाइन में। अरे तेरी। अब मैंने कहा चलो आगे चल के देखते हैं भाई। अब जैसे ही मैं ना उस अंधेरे एरिया में पहुंचा हूं ना, जहां पर बिल्कुल कुछ बहुत डार्क है, जहां पे मेरा दिमाग है ना भाई सुन हो गया। मैं ऐसे खड़ा हूं पागलों की तरह, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूं, ना मैं कुछ बोल रहा हूं मुंह से। मैंने इससे बोला राकेश कि यहाँ पर कुछ आवाजें आ रही हैं यार, कुछ लग रहा है। एकदम से रोने की आवाजें आती हैं किसी की। क्या बात कर रहे हो? और ऐसा लगा जैसे कि टाइगर आता ना, जब सारे जानवर जंगल के कॉलिंग करते हैं, मोर, कुत्ते, सियार, भेड़िए सब एक साथ कॉल करने लगे बहुत लाउड। और एकदम से ही भाई कोई एक पूरी वाइट शैडो, एक जो मैं बता रहा हूं ना समाधियां हैं, वो समाधियां प्रॉपर बनी हुई हैं और उनके ऊपर नाम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है कि किसके कौन यहाँ पर किसने समाधि ली थी, कब पैदा हुआ था, कब समाधि ली। और उसने मेरे को पीछे से ऐसे झांका एक बंदे ने, और ऐसे हो गया। मतलब वो शैडो या वो फेस था क्या भाई था वो है ना बस कोई बहुत बड़ी ब्लैक चीज थी। अच्छा। मेरे को एक बार को लगा भी लाइट की शेड्स होगी
जो भी होगा, जो हम लाइट कर रहे हैं पीछे से, जो भी है वो उसकी, लेकिन उस टाइम भाई ऐसी हालत हो गई ना। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो? हाँ उस टाइम आपको लिटरली दिखाया, मतलब महसूस हुआ है और प्रॉपर दिखाया कि कोई देख रहा है बंदा। प्रॉपर। तो भाई मैं इतना ज्यादा डर गया ना, क्योंकि मेरा अब जैसे कि जो एनर्जीज होती है ना, ये आपको कंप्रेस कर देती हैं। जैसे मैंने बताया था ना, जैसे 10th का रिजल्ट आने वाला ऐसी फट जाती है, ऐसे फट गई। और मैंने सीधा मतलब वहां से बाहर निकल गया। अब राकेश और मैं पूरे रास्ते ये बातें करते हुए जा रहे हैं भाई कि ये जगह ठीक नहीं है, कंटेंट के लिए जान जोखिम में डालना ठीक नहीं है, मैंने मर जाए कुछ हो जाए कुछ, ये ठीक नहीं है भाई, चलते हैं, बड़ा रहने दे, छोड़ इसको। अभी तक आप मंदिर से बाहर निकल गए हो? निकल गए भाई, हम निकल गए वहां से, ठीक है। रात के 12:30-1 बज गए और हम निकल गए वहां से। रोने की आवाज बंद हो गई थी अपने आप जब वो ये मूवमेंट हुई? आए जा रही थी? आए जा रही है कंटिन्यू। बच्चा रो रहा है, लेडी रो रही है? लेडी कौन? रो रही है। लेडी रो रही है। प्रॉपर आवाज आ रही है। और फिर हम निकल गए वहां से। मैंने ये सोचा कि भाई छोड़ इसको, बंद कर देते हैं। अब एक रात और थे हम, पता नहीं अगली रात क्या है मेरे दिमाग में, मैंने कहा चल यार एक बार और चलते हैं। अच्छा भाई, आप भी तो शेर आदमी हो, आप भी तो शेर आदमी हो। भाई मैं बिल्कुल तो ही। ये इमेजिन नहीं कर पा रहा कि रोने की आवाज आ रही है सिर्फ कानों में और अंधेरा है चारों तरफ, कोई दिख ही नहीं रहा। सुन के आदमी ये तो दोबारा डिसाइड करे जाने का, आदमी भगले नहीं, फटले मैंने पहले- उसकी पहले मौत हमने- निकल जाए लोगों नहीं, का। पहले हम यही बोल रहे हैं कि भाई हम घंटा नहीं जाएंगे यहाँ पर पहली रात। मैंने कहा भाई ठीक है, हर जगह ऐसे ही बोल रहे हैं हम आपस में, जैसे अब मैं यार दोस्तों में बता रहा हूँ अपने बात कि अरे छोड़ साली यार, दुनिया भर की लोकेशन रही साली, कहीं और कुछ और दिखा देंगे, कुछ और कर लेंगे, फेक कर लेंगे चाहे, लेकिन यहां नहीं जाएंगे क्योंकि यहां पर कुछ है। लेकिन भाई अगले दिन शाम को पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मैंने कहा आज लास्ट नाइट है यहाँ पर हमारी जैसलमेर में, चले एक बार और। भाई जो आप ये जाते हो फिर से, अब आपको दिख गया वहाँ नेगेटिव एनर्जी इस लेवल की फट भी चुकी है, जब फिर से सोबर जाते हो, नशा करके जाते हो, गूदा कहाँ से आता है ये? भाई अगर नशा करके जाएंगे ना तो फिर तो सारा कुछ दिख ही जाएगा। मन में बस ये होता है कि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि पैरानॉर्मल जब इन्वेस्टिगेशन आप करते हो ना, आपके मन में ये होता है कुछ ऐसा एविडेंस कैच हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो भी एक डाउट है ना, क्वेश्चन मार के वो हट जाए, कुछ दिख जाए। और भाई दोबारा पहुंचे हम वहां पे। अब जैसे ही पहुंचे हम, हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है गेट के द्वार में। ये आपको पहले नहीं दिखी थी? पहले ये मतलब हमारे फर्स्ट टाइम नहीं दिखी थी, सेकंड टाइम दिखी। क्या बात कर। हाँ, अब हमने भाई, मैंने कहा मैं वहीं पे कैमरा में बोलूँ, मैंने कहा हनुमान जी वो आपसे ऐसे ही ले आना जैसे जा रहे हैं। जा रहे हैं। और भाई इतनी गंदे लेवल पे फटी हुई थी ना कि दिमाग में था कि कुछ तो दिखा है, लेकिन अगले दिन है ना जैसे सोचते हैं ना, डाउट आया साला कुछ ऐसा तो नहीं था कि वो शैडो हो, कोई बन गई हो, लाइट की रिफ्लेक्शन हो, कुछ हो, ऐसा कुछ दिख गया हो। और वो मेरे को दिखा था, मेरे कैमरामैन को नहीं दिखा। अच्छा, फर्स्ट डे। अब सेकंड डे जाते हैं और सेकंड डे वो नारियल बढ़ गए। और बढ़ेगा मतलब एक की जगह 2, 3 की जगह 4 ऐसे, या फिर लाइन जैसे और हमें बढ़ शुरू गई? में 3-4 नारियल दिखे थे ना, वो 15-20 हो गए एकदम से ही। अच्छा, जहां पे हमने देखा, मैंने कहा इतने सारे नारियल, यानी कि इतनी सारी यहाँ पर लोगों ने स्पिरिट्स जो है छोड़ी हुई हैं। अब एक जो मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ पे डार्क साइड थी, जहाँ पे जगह थी, हम वहां पर पहुंचे भाई। मैंने कहा यहाँ जाते हैं, आज जो भी देखी जाएगी साड़ी। ये वीडियो के एंड की बात बता रहा हूँ, इस समय पहले आवाजें आ जा रही हैं सारी, जानवर कॉल्स कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम पहुंचे और भाई मैं जैसे ही उस अंधेरी जगह पे पहुंचा ना, और जैसे ही हमने लाइट मारी, कम से कम 10,000 नारियल का एक पहाड़। क्या बात कर रहे हो? वो रिकॉर्ड है सारा। 10,000 नारियल? 10,000 नारियल का एक पहाड़ बना हुआ था, जो कि नारियल ही नारियल भरे पड़े हैं। यानी कि वो सारे नारियल पे कोई ना कोई, कहीं ना कहीं से, देश विदेश से कोई ना कोई बिठा के लेके आया और यहाँ पर छोड़ा है। और इस टाइम लेकिन आपको रोने की आवाज आ रही थी सेकंड डे भी? सेकंड टाइम उस टाइम नहीं आई मेरे को रोने की आवाज, लेकिन जानवर बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे। ठीक है। और जैसे ही हमने वो देखा ना, एकदम से ही मेरे साथ में एक पेड़ था और मुझे ऐसा लगा वहां से आवाज आई, "श्श", और मैंने देखा उधर को, और मेरे को कोई पेड़ के पीछे छुपा दिखाई दिया। बहुत मोटा तना था एक, और फटके हाथ में आ गई मेरी। दिखाई दिया आपको? प्रॉपर दिखाई दिया। क्या चीज थी? एक शैडो की उसके पीछे छुपा है, जैसे कोई ऐसे देख के छुपा हो। हाँ। अब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, साला ड्रामा। फटके हाथ में आ गई। मैंने राकेश को बोला, मैंने लाइट मारी इधर को। अब लाइट मारी और साथ साथ ऐसा हो जा रहा था कि जो हमारी बैटरीज है ना,
वो पता हो जाता है जैसे कि हम इतने टाइम से शूट कर रहे हैं कि 8 घंटे चलेंगी, 3 घंटे चलेंगी, 2 घंटे चलेंगी, साढ़े आधे घंटे में ड्रेन हो रही है। ड्रेन हो रही है बैटरीज। हमने देखा इधर को, मैंने कहा यार पेड़ पे तो कुछ नहीं है, लेकिन पेड़ पे 2-3 बड़े बड़े कपड़े लटके हुए थे जो कि हमें आते समय पेड़ पे कुछ नहीं, अरे वाइट कलर के शॉल। लटके हुए हैं। हाँ, मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने कहा चल कुछ नहीं, फिर भी मैं इनकी बहन की आँख ऐसी, मन में ये रखना पड़ता ना उस टाइम कि इनकी बहन जो क्या भी देखी रखते हो, जाएगी क्या भाई। बोलते हो, क्या सोचते हो? ये सोचता हूँ, मन में सोचते हो, बोल देते हो? मन में सोचता हूँ। बोल दिया तो वो ना बोल दे कुछ आगे से। अब मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा ऐसा बंदा हूँ, कोई और क्या होगा जैसे किसी को दिखा कि भाई यहाँ किसी ने देखा है, वो बगलेगा। मुझे जानना था कौन वो भाई, ये था कौन मतलब ये है क्या? कौन है? ये था क्या कौन चीज़? साला हाँ। जो अभी देख के चला गया। हाँ मैंने कहा भाई मैं इसे देख बहन भाई को, जो भी था ये पीछे पीछे जो भी छुपा है इसे देख भाई को। तो उसने भाई राकेश ने लाइट मारी इधर से, कोई साड़ा पीछे था नहीं। मैंने पेड़ पे देखा पूरा, और पेड़ पे कम से कम 20-25 कबूतर बैठे हैं और बिल्कुल शांत। और जैसे ही हमने उनको देखा और वो भड़ 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 हमारी तरफ, मैंने कहा अरे भाई आपकी तरह से अटैक किया और उन्होंने? भाई बड़े गंदे लेवल पे। और क्या चोंच वोच भी मारी क्या? नहीं नहीं करा? चोंच नहीं, मतलब एकदम पास से से इधर उड़ आ रहे गए, हैं ऐसे। जू 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 करते हुए, और पता नहीं साढ़े अलग ही आवाज निकाल रहे हैं। और फिर वापसी, मैं इधर आया तो साढ़े के इधर ही धुआं एक दो उड़ तो हो रहा है। रैप पे आज। अरे तेरी। इतने में ही हम और बातें करने लगे। वहां पे एक महादेव की छोटी सी प्रतिमा रखी हुई है जो भूतेश्वर महादेव के रूप में रखी हुई है, जो भूतों को संरक्षण देते हैं, ऐसा मैंने बताया। अब वो आगे उधर एक छोटी सी है ना बत्ती जल रही थी। मैंने कहा इधर को देखते हैं। मैंने मंदिर के अंदर झाँक रहा पूरा ऐसे ऐसे। इतने में ही भाई मेरा जो कैमरामैन है राकेश, इसने बोला भैया साइड में मत देखना। अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा बाहर चलो, साइड में मत देखना। मैंने कहा हुआ क्या? और अपने तो चूतड़ों में चूल्हा भाई, हाँ। दिल्ली वाले लौंडे, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहीं जाएंगे। साइड नहीं देखना, कहाँ नहीं देखना। जैसे ही मैंने भाई साइड में देखा ना, प्रॉपर एक वाइट कलर की शैडो, प्रॉपर वो एक जो मकबरे बने हुए थे ना, मैंने बताया ये सारे, वो उसके ऊपर खड़ी है, और वो उसके ऊपर से दूसरे उस पर कूदी। मतलब उसका कोई ह्यूमनली आकार नहीं है। ह्यूमनली आकार नहीं है, शैडो है वो प्रॉपर। हाँ, और अब एक लगा लो जैसे कि फॉग है, फॉग आपको दिख रही है कुछ ऐसे ह्यूमन शेप में बनी हुई है, और वो कूद जाए साड़ी। अरे भाई साहब, बस भाई इतना होने दे, और हम तो भाई वहां से ऐसे भागे। भाई आंखें वाखें थी, कुछ था, बाल भाई बाल? इतना तो दिमाग में ही नहीं है कि था क्या साड़ा। इतनी आप सोचो ना ऐसी जगह पे आप बट खड़े हो। वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गाड़ी खराब हो गई या कुछ पीछे नहीं आई वो आपके? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीछे वहां से लेकर और होटल तक करीब होगा 28-30 किलोमीटर कंटिन्यू हनुमान चालीसा चलाते चले गाड़ी में। अच्छा। भाई लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे ये हुआ राकेश भाई ये कैमरा के पीछे बैठे हैं, ये हुआ भाई, आप चलो वर्ड रोक कैसे सकते हो अपने मुंह से? नहीं रुका ना भाई। मतलब ये चलो, तो हो सकता है चल चल चल, ये भी आ चलो, जाएगा। ये तो आएगा ही कि चलो निकलो यहाँ से भाई। हाँ, बहुत बोला भाई ये तो आया नहीं कोई आपके साथ? अभी तक तो भाई ऐसा लगा नहीं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद है ना मेरे साथ 10-15 दिन ऐसी सीन रहा कि मैं बड़ा लो रहा यार। अच्छा। हाँ, मैंने ना कुछ शूट करा, ना कुछ कंटेंट करा, ना काम धंधे में मन लगे, पड़ा रहा मैं अपने घर में साड़ा। ऐसा लगा पता नहीं कोई चीज